और अब बात बवंडर की, जिसने मरुधरा में तबाही मचा दी। पोखरण क्षेत्र में तूफान के साथ तेज बारिश से दूसरे दिन भी सोलर कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह लगी सोलर प्लेटें उड़ गई और पोल टूट गए। वहीं हरे पेड़ उखड़ने से पर्यावरण को नुकसान हुआ है। वहीं जैसलमेर में रेत के बवंडर के साथ ही झमाझम बारिश हुई। तूफान से जिले के कई इलाकों में रेतीला बवंडर तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। एक के बाद एक तूफान ने जैसलमेर में जबरदस्त तबाही मचाई है। करीब एक महीने में ये तीसरा तूफान है। हालांकि ताउते के दौरान तूफान नहीं आया, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदले मौसम में हर बार तूफान ने तांडव मचाया। अचानक आए तूफान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन भर सामान्य मौसम रहने के बाद शाम को बदलने वाले मौसम में शुरुआती हल्की आंधी से होती है और उसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि से भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि तूफान से डिस्कॉम को 5 से 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। कई जगहों पर कई गांव और ढाणियों की बिजली गुल हो गई, तो तूफान ने कई हरे भरे पेड़ों को भी उजाड़ दिया। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े हैं और पोखरण से सावधान रत्नू हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, आपके पास मैं आ रहा हूं। पहले एक महीना और लगातार तूफानों का आना, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? तूफान से आम जनजीवन पर कितना असर, बदले हुए मौसम का कितना असर? बता दूं, एक महीने में तीसरा तूफान है और इस तूफान ने कहीं ना कहीं जो है वो तांडव मचा दिया है। हर कोई परेशान नजर आ रहा है। किसान जो है वो भी चिंतित है। आंधी ने उनकी फसलें नष्ट कर दी है। साथ ही साथ अगर बात करें नहरी इलाकों की, तो करोड़ों रुपए का जो घाटा है वो डिस्कॉम को पहुंचा है। विद्युत विभाग के करीब 1100 पोल गिरने की जो है वो जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ अगर बात करें सोलर प्लांट्स की, तो छिन्न भिन्न हो चुके हैं। मैं आपको जिस तरह तस्वीरों में दिख रहे हैं, उसी तरह उनके तिनके की तरह उड़ते ये सोलर प्लांट कहीं ना कहीं जो है वो बिजली की जो व्यवस्था है उसे भी ठप कर चुके हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो तकरीबन अंदाजा है कि 15 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान जो है इस तूफान ने पहुंचा है। तोकाते तो नहीं आया, लेकिन तोकाते से कम तबाही भी इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से नहीं पहुंची है। जगह जगह पेड़ गिरे हैं और सोलर प्लांट का जो भारी नुकसान है, 500 मेगावाट के कई जो है वो बिजली उत्पादन ठप हो चुके हैं। और अगर बात करें तो 1 दर्जन से अधिक जो सोलर प्लांट की साइटें थी, लूणाकला हो, खानासर हो, माधोपुरा हो, भैंसड़ा हो, खिलाना हो, भोपा हो, ऐसी कई जगहों पर काफी नुकसान जो है वो साफ देखने को मिला है। और वहीं बात करें अगर जिले भर की, तो कई जगहों पर बारिश और आंधी के चलते कई लोगों के रहवासी मकान ढह गए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि कहीं भी जनहानि नहीं हुई है। और अगर बात करें रामगढ़ क्षेत्र की, लाठी क्षेत्र की, तो वहां पर जो है अत्यधिक नुकसान जो है वो रहवासी मकानों में देखने को मिल रहा है। और नाचना डिस्कॉम में अगर बात करें तो वहां पर करीब 255 पोल गिरे हैं। 3 ट्रांसफार्मर जो थे वो भी ध्वस्त हो चुके हैं। और अगर बात करें ऐसा ही डिस्कॉम जो है एमएन जोशी की बात माने तो उनका कहना है कि तेज तूफान में 1100 पोल गिरे हैं। सोडाकोर का जीएसएस पूर्ण रूप से ध्वस्त है। एक जीएसएस 1100 पोल, 200 गांव और 1000 ढाणी अब बिना विद्युत के कहीं ना कहीं परेशानी झेलती हुई नजर आ रही है। और करीब 3 से 4 दिन जो है वो अनुमानित है इन ढाणियों को आपूर्ति पहुंचाने में। जी ठीक है, पोखरण लिए चलते हैं। सावधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पोखरण से। सावधान, क्या हालात वहां पर? देखिए सुमित, पोखरण में लगातार दूसरे दिन तूफान के साथ बारिश का दौर जारी रहा। शाम के वक्त अचानक तूफान के साथ बारिश आती, उसमें जमकर नुकसान हुआ है। डिस्कॉम को नुकसान हुआ, सोलर प्लांट को नुकसान हुआ, पर्यावरण को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ। कई पेड़ धराशायी हुई है और पोखरण क्षेत्र में कई जगह बिजली गुल है। लगातार डिस्कॉम की टीमें अभियान चलाकर बिजली चालू करने को लेकर भी मुस्तैद नजर आ रही है। सुमित, ठीक है, शुक्रिया सावधान आपका भी। श्रीकांत, आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो कई इलाकों में बिजली गुल, पेड़ गिर गए, कहीं मकानों की टीन शेड उड़ गई। बवंडर ने बड़ी तबाही मचाई है। एक महीने में तीसरा तूफान।
और अब वैक्सीन पर एक्शन की बात। फ्री वैक्सीनेशन